आरडीडी डिपार्टमेंट यानी जिसे ब्लॉक कहा जाता है, क्या कहना चाहेंगे आप वीडियो साहब को? उनको दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और उन्होंने यहाँ के लिए नज़रसानी की और ताउन भी दिया और हमारा साथ भी दिया और हमें काम भी, यहाँ से पैसा भी कमाया और हमने खेलने के लिए भी जगह तैयार की। जी जी। नमस्कार, आप देख रहे हैं उपासना टाइम्स। मैं हूं आपके साथ अर्पणा बैगड़ा। खबरों की शुरुआत करते हैं। नमस्कार, उपासना टाइम्स में आपका हार्दिक अभिनंदन है। सबसे पहले मैं आरडीडी डिपार्टमेंट को अपने दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं। एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जिस तरह से आज के युवाओं को प्रेरित किया जा रहा है स्पोर्ट्स की तरफ, खेल कूद की तरफ, और सचमुच में आज मुझे ये स्टोरी करनी पड़ी और जिससे मुझे और यहाँ के युवा जो साथी हैं इनमें भी एक जोश भर गया है। आपको बताते चले, मैं अभी तहसील और ब्लॉक कास्तीगढ़ के पंचायत धंधल बी में मौजूद हूँ। वार्ड नंबर कौन सा आता है यहाँ पे? वार्ड नंबर 2। यहाँ एक नाले में प्ले ग्राउंड बनाया गया है बड़ी मेहनत के साथ नरेगा के तहत। किस तरह का इन ही युवाओं ने नरेगा स्कीम के तहत एक बहुत बड़ा काम किया है। इसकी सराहना जितनी की जाए, आरडीडी डिपार्टमेंट को यहाँ की युवाओं की तरफ से सल्यूट पेश किया जाता है। एजाज जी मेरे बीच हैं, काफी खुश हैं ये बच्चे, काफी उत्साह है, जोश है। आपका स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह आपने ग्राउंड भी तैयार किया है नरेगा के तहत, आपने काम भी किया और आज यहाँ पर वॉलीबॉल खेलते हुए देखे गए यहाँ पर आप। सबसे पहले मैं शुक्रिया करता हूँ आपके चैनल का, आप यहाँ तक आए और हमारी बात आगे तक आपके माध्यम से मैं पहुँचाना चाहता हूँ। हमें अभी बहुत ज़रूरत है यहाँ पे। आपने खुद देखा यहाँ पे कि कितनी मेहनत और मुशक्क़त से इतना भर के ये सारा हमने तैयार किया है और इंशाल्लाह आगे भी उम्मीद है कि आरडीडी डिपार्टमेंट और डीसी साहब इस दंतल के लिए नज़रसानी करेंगे और हमें और पैसे देंगे ताकि इसको और आगे बढ़ाएं, क्योंकि ये ग्राउंड अभी काफ़ी पुरानी है। हमारे यहाँ क्रिकेट नहीं खेल सकते हम, वॉलीबॉल के लिए हमने तैयार किया है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि इस माध्यम के ज़रिए से मैं डीसी साहब से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ और आरडीडी डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इस पर और नज़रसानी रखें और हमें और पैसा वागुजार करें ताकि इसका और काम आगे चल सके। जी जी जी। कितना अमाउंट, कितना खर्चा यहाँ तक आ चुका है जो आपने ये ग्राउंड तैयार किया है? सबसे पहले तो पिछले साल हमने किया था इसको, यहाँ पे दीवारी आगे से लगी थी, तब तक अमाउंट हमारा खत्म हो गया था 2.5 लाख रुपए, और 2.5 लाख रुपए और रखा। फिर इसमें हमने फिलिंग की आगे से, बड़े बड़े पत्थर, आपको पता है कि यहाँ पत्थरों में कुछ नहीं बनता है, यहाँ एरिया पूरा पत्थरों का है, तो यहाँ पे कोई मशीन नहीं, कोई कुछ नहीं, मजदूरों ने अपने हाथों से इसको तैयार किया है। और नरेगा जॉब कार्ड होल्डरों ने यहाँ पे आके बहुत मेहनत से काम किया है और इन्होंने यहाँ तक तैयार करके दिया है और पूरा जॉब कार्ड का पैसा जो है वो उनके खातों में गया है और उन्होंने काम किया है बहुत मेहनत से। यहाँ पे बड़े बड़े पत्थर हैं, यहाँ पे मशीन के बिना काम नहीं बन सकता है। जी जी, वो तो हमने भी देखा। जी जी जी। तो आप मुझे बताएं, ये 5 लाख में लगभग, जी 5 लाख बड़े बड़े बोल्डर्स हैं, किस तरह से आपने उठाए? ये तो एक बहुत बड़ी जेसीबी का काम था सर। यहाँ पे जो ये टोकी हमारे हैं, यहाँ पे इन्होंने तोड़ के अपने मतलब हथियारों के साथ तोड़ा है इनको, तो तोड़ के इतना भर के हमने ये आगे से डंगा लगाई और पीछे से इसमें भराई की है। कम से कम इसमें कोई 200 से 300 फड़ी पत्थर हमने यहाँ से कुछ नीचे फेंके, कुछ इसमें तोड़ के लगाए अंदर, तो इस तरह भर के हमने तैयार किया है। आरडीडी डिपार्टमेंट यानी जिसे ब्लॉक कहा जाता है, क्या कहना चाहेंगे आप वीडियो साहब को? उनका बहुत दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और जिन्होंने यहाँ के लिए नज़रसानी की और हमारा ताउन भी दिया और हमारा साथ भी दिया और हमें काम भी दिया और हमने यहाँ से पैसा भी कमाया और हमने खेलने के लिए भी जगह तैयार की। जी 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 जी। तो आप मुझे बताएं किस तरह की रिक्वायरमेंट्स रहेगी? जो पैसा था जी काम करने के बाद आपके होश में आ जाता था? जी जी। जैसे इसमें कोई शक है या इस तरह की कोई परेशानी आई? नहीं, कुछ परेशानी नहीं आई। जैसे जैसे हमारे दिन खत्म होते रहते थे, शीटें फिल होती रहती और पैसा आता रहता था। पैसा हमारा नहीं रोका गया है। जी 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 जी, पैसा हमारा आता रहता था। जी जी। और सल्यूट है आरडीडी डिपार्टमेंट्स के जो भी ऑफिसर्स हैं, एसीडी साहब, बीडीओ कास्तीगढ़, इनको सल्यूट पेश किया जाता है यहाँ के युवा साथियों की जानिब। एक ग्राउंड तैयार किया गया है पिछड़े हुए इलाके में और नाले में, और बहुत बड़े बड़े बोल्डर्स यहाँ पर उठाए गए हैं, एडजस्ट किया गया है। यानी जो पत्थर के जो बड़े बड़े बोल्डर्स हैं उनको यहाँ पर उठाना, एडजस्ट करना, यही युवा साथी जानते हैं कि किस तरह से ये मेहनत की है और सराहनीय काम किया है युवाओं ने। और दूसरे युवाओं के लिए भी एक संदेश है कि आप नशों की ओर न जाएं, मेहनत करें,
खुद की कमाई, आत्मनिर्भर बने और इस तरह की मेहनत से खुद भी आत्मनिर्भर बने और दूसरों को भी आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश की जाए, ताकि आप खुद भी अपना काम करें और अपना रोजी रोटी भी कमा सकें और नशों से आप दूर रह सकें। और आने वाले समय में क्या कहना चाहेंगे आप, किस तरह की रिक्वायरमेंट से क्या क्या इस ग्राउंड के लिए? अभी मुझे लगता है एरिया तो बिल्कुल कम है यहाँ पर। मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी ये बच्चे जो हैं विजुअल्स में आप साफ तौर पर देख सकते हैं, सिर्फ वॉलीबॉल ही जितना खेल सकते हैं और इसके अलावा खो खो भी चल सकता है यहाँ पर, कबड्डी वगैरह भी चल सकता है और जो छोटी मोटी जो गेम्स हैं वो यहाँ पे खेली जा सकती हैं। क्या रिक्वायरमेंट्स है, कितना एरिया अभी आपने लेना है और कितना ग्राउंड बन सकता है? ये ग्राउंड हमें क्रिकेट के लिए पूरा चाहिए, लेकिन उसके लिए चाहिए सबसे पहले पैसा। और पैसा हमारी रिक्वेस्ट है इस हिसाब से कि आप या कॉम्प्लेक्स में या किसी और बजट में हमें 2-4 लाख रुपए दीजिए, ताकि मशीन आए और मशीन के जरिए, यहाँ पे मशीन का ही काम है, बाकी हमारा काम नहीं है। और दूसरा ये रिक्वेस्ट है कि तब तक के लिए मेहरबानी करके हमें इस ग्राउंड के लिए जाला चाहिए, जिससे फेंसिंग के लिए जाला चाहिए, क्योंकि यहाँ पे नीचे पत्थर ही पत्थर है। अगर खेलते खेलते कोई बच्चा नीचे गिर जाएगा तो जख्मी हो सकता है। मेहरबानी करके अगर इसके लिए हमें फेंसिंग के लिए जाले की जरूरत है सख्त, और इन्हीं दिनों में, क्योंकि ये बच्चे रुकते नहीं है। इन्होंने जबरदस्ती आगे इधर आज नेट लगा दिए, बोलने जी ग्राउंड तैयार हुआ है, हमने खेलना है। कब से शुरू किया आपने खेलना? आज ही से शुरू किया है, स्टार्ट आज ही से हुआ है। तो हमारी भी नजर आपकी नजर आज ही पड़ी है। क्या कहना चाहेंगे मतलब इन जनरल बच्चों के लिए? बच्चों के लिए यही संदेश है कि नशों से हटकर आप खेल कूद की तरफ आ जाओ, और जहाँ जहाँ पे जरूरत है और ग्राउंड वगैरह यहाँ पे है, इंशाल्लाह अगर बाहर से बच्चे आ सकते हैं, यहाँ पे वॉलीबॉल खेल सकते हैं। ग्राउंड है हमारे पास, लेकिन तब तक नहीं खेल सकते जब तक नहीं इसको फेंसिंग होगी साइडों से। अगर साइडों से फेंसिंग होगी तो फिर कहीं से भी आके खेल सकते हैं। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और दूसरे युवाओं के लिए भी एक संदेश है। यहाँ दंदल के रहने वाले कुछ युवाओं ने इस तरह कर दिखाया कि नरेगा के तहत आत्मनिर्भर होके ये काम किया है और दूसरों को भी प्रेरित करने के लिए बात कही है। और अब आने वाले समय में देखा जाता है कि इस ग्राउंड को कितना और इम्प्रूव किया जाता है, किस तरह इसकी और डेवलपमेंट होती है, आने वाला समय ही बताएगा। और किस तरह जो ऑफिसर्स है इस पर काम करेंगे। आप इसी प्रकार हमारे साथ बने रहे और देखते रहे उपासना टाइम्स।